यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में आप सभी भाई बहनों को जय मसीह के जीसस सेव यू चैनल में आप सबका हम स्वागत करते हैं आज की आराधना में। और हम आराधना में जाने से पहले दुआ करेंगे, अपनी आंखें बंद करें और प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के पवित्र दिन के लिए कि आज का दिन प्रभु आपने हम सबके जीवन में दिया है, इसके लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हम आपकी आराधना करते हैं, पवित्र आत्मा आप हमारे मध्य में आएँ, हमारी अगुवाई करें, हमारे गीत भजन गाना बजाना और वचन प्रभु सब पे आपकी आशीष होने पाए और हर एक आज के मैच देखने वाले पर बरकत होने पाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। प्रभु की महिमा के लिए हम लोग गीत गाएंगे, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। तुम स्वर्ग छोड़ कर आए, तुम स्वर्ग छोड़ कर आए, तुम मुक्ति पदारथ लाए कि पापी ये बचाए मसीह तुम्हारी महिमा के पापी ये बचाए मसीह तुम्हारी महिमा। हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। अंधों को आंखें दीना, अंधों को आंखें दीना, रोगिणी को चंगा कीना कि मुर्दे मसीह तुम्हारी महिमा की मुर्दे ये जलाए मसीह तुम्हारी महिमा। हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। पाप क्षमा सब कीना, मेरे पाप क्षमा सब कीना, मेरे दिल में दर्शन दीना कि प्रभु से जियो मिलाए मसीह तुम्हारी महिमा के प्रभु से जियो मिलाए मसीह तुम्हारी महिमा। हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। प्रभु की स्तुति हो। सच में मसीह की महिमा, हमसे बरनी न जाए मसीह तुम्हारी महिमा। सच में प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर अपना लहू बहाकर हमें जीवन दिया, हमें नया जीवन दिया है, हमें जीवन दिया है ताकि हम मसीह की परमेश्वर की मर्जी को पूरा करें, हम परमेश्वर को अपने जीवन से अपने कार्यों से खुश करें। तो आइए हम लोग वचन में जाएंगे और पहले निकालेंगे हम लोग पहला थिस्सलुनीकियों उसका 4 अध्याय और 1 से लेकर 7 पद तक पढ़ेंगे और मैं पढ़ दूंगा। लिखा है, इसलिए हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं और तुम्हें प्रभु में समझाते हैं कि जैसे तुमने हमसे योग्य चाल चलना और परमेश्वर को प्रसन्न करना सीखा है और जैसा तुम चलते भी हो वैसे और भी बढ़ते जाओ, क्योंकि तुम जानते हो कि हमने प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा पहुंचाई। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात बेविचार से बचे रहो और तुम में से हर एक पवित्रता और आदर के साथ अपनी पत्नी को प्राप्त करना जाने, और ये काम भली अभिलाषा से नहीं और ना उन जातियों के समान जो परमेश्वर को नहीं जानती, कि इन बातों में कोई भाई अपने को ना ठगे और ना उस पर दाव चलाए, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है, जैसे कि हमने पहले ही से तुमसे कहा और चिताया भी था। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। इस कारण
जो उसे तुच्छ जानता है वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है, जो अपना पवित्र आत्मा तुम्हें देता है। प्रभु इस वचन के पढ़े जाने और सुने जाने पर आशीष दे। मसीह में हम पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। आज का हमारा जो मुख्य विषय है, मसीह में पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। हम 1 से लेकर 2 पद तक देखते हैं। परमेश्वर, पहली बात, जब हम प्रभु में हैं, परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, वचन के अनुसार अपने जीवन को जी रहे हैं, तो क्या हम अपने जीवन के द्वारा जो हम जी रहे हैं, क्या हम अपने परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे हैं? ये सवाल है मेरा आपसे सबसे। क्या हम आज्ञाकारिता का जीवन जी रहे हैं? क्या हम पवित्रता का जीवन जी रहे हैं? जरूर हम अपने आप को जांचें, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम पवित्रता का जीवन जिएं। हमारा उत्तरदायित्व है कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करें। हर एक विश्वासी, हर एक मसीह भाई बहन, हर एक को उत्तरदायित्व है कि वो अपने परमेश्वर को प्रसन्न करे। जिस परमेश्वर ने हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है मसीह में, जैसा प्रभु पवित्र है, वो चाहते हैं कि हर एक विश्वासी, हर एक मसीह परमेश्वर को प्रसन्न करना जाने। और यहाँ में 1 से लेकर 2 पद में यही हम देखते हैं। 3 बातें वहाँ पे पौलुस जो है बताते हैं। वो इस बात को बताते हैं, मैं विनती करता हूँ, मसीह में समझाता हूँ कि मेरे ऐसा योग्य चाल चलो, मसीह के योग्य चाल चलो। मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ, तुम भी उसी के समान चलो, मसीह के सुसमाचार के योग्य चाल चलो। पहली बात हमें जांचने की जरूरत है, क्या हम मसीह के सुसमाचार की योग्य चाल चल रहे हैं? दूसरी बात, क्या हम परमेश्वर को प्रसन्न करें? वहाँ के लोग, वहाँ की कलीसिया, थिस्सलुनीकियों की कलीसिया जो थी, परमेश्वर को हर परिस्थिति में प्रसन्न कर रही थी। दुख में, परेशानी में, क्लेश में, सताव में, हर प्रकार की परिस्थिति में, हर प्रकार की परीक्षा में, हर एक ऐसी स्थिति में वो परमेश्वर को प्रसन्न कर रहे थे। क्या हम परमेश्वर को अपने जीवन के द्वारा प्रसन्न कर रहे हैं? क्या हम मसीह को अपने जीवन से प्रसन्न कर रहे हैं? परमेश्वर हमारे जीवन से, हमारे कार्यों से, क्या परमेश्वर खुश है, प्रसन्न है? ये हमें बहुत ज़रूरी है, जांचने की ज़रूरत है। हम किसको प्रसन्न कर रहे हैं? हम किसको खुश कर रहे हैं? हम अपने बुलाने वाले, अपने कर्ता, अपने बनाने वाले परमेश्वर को, जिसने हमें, आपको अपने स्वरूप, अपनी समानता में बनाया है, ताकि हम परमेश्वर को प्रसन्न करें। हर एक परिस्थिति में, हर एक परिस्थिति, चाहे वो दुख की परिस्थिति हो, चाहे परीक्षा की परिस्थिति हो, कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, मसीह परमेश्वर आज हमें इस बात को बताना सिखा रहे हैं कि हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है। तीसरी बात वो कहते हैं आज्ञाकारी, और उसके साथ वो जोड़ते हैं कि तुम उसमें बढ़ते भी जा रहे हो, तुम परमेश्वर को प्रसन्न भी करते जा रहे हो, और भी बढ़ते चले जाओ, और भी बढ़ते चले जाओ, और भी परमेश्वर को प्रसन्न करो। ऐसा जीवन जियो, उसके योग्य जीवन जियो, ताकि परमेश्वर प्रसन्न हो। और तीसरी बात कहते हैं आज्ञाकारी बनो। जो जो आज्ञा हमने तुम्हें दी है, उस आज्ञाकारी बनो। जैसे लिखा है 2 पद में, क्योंकि तुम जानते हो हमने प्रभु की ओर से तुम्हें कौन कौन सी आज्ञा पहुंचाई है। प्रभु की ओर से हमें आज्ञा मिली है। कौन कौन सी आज्ञा हमें पालन कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर की, मसीह यीशु की आज्ञा का पालन कर रहे हैं? क्या हम मसीह के महान आदेश का पालन कर रहे हैं? मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28 अध्याय और 19-20 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया, इसलिए जाओ और सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, उन्हें चेला बनाओ। ये परमेश्वर का अधिकार है, ये परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है, महान आदेश दिया है हर एक विश्वासी को, हर एक मसीह को। क्या हम उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं? क्या हम उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं?
क्या हम उससे प्रसन्न कर रहे हैं? क्या हमारा जीवन पवित्रता में, मसीह की पवित्रता में, परमेश्वर की पवित्रता में हम बुलाए गए हैं? प्रिय, हम बुलाए गए हैं। पौलुस कहते हैं जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए हो उसके योग्य चाल चलो। इफिसियों उसका 4 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, मसीह ने हमें इसलिए बुलाया है ताकि हम अपने परमेश्वर को, अपने कर्ता को, अपने बनाने वाले को अपने जीवन से प्रसन्न करें, परमेश्वर को अपने जीवन से खुश करें, उसका आदर सम्मान करें, उसका भय मानें और जीवन बिताएं और उसकी आज्ञा का पालन करें। क्या हम उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं? क्या हम मसीह के महान आदेश का पालन कर रहे हैं? प्रियो, हमें जांचने का, यदि नहीं करें तो बहुत जरूरी है प्रियो कि हम परमेश्वर को प्रसन्न करें अपने जीवन से। ऐसा जीवन ना जिएं जिससे परमेश्वर आप प्रसन्न हो। हमें ऐसा जीवन जीना है जिससे परमेश्वर प्रसन्न हो। परमेश्वर जब खुश होगा तभी परमेश्वर हमें आशीषित करेगा, तभी हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी। और यही प्रभु चाहते हैं। और 3 पद से जब हम पढ़ते हैं तो 3 पद के पहले पद में लिखा, क्योंकि, वो कारण यहाँ पे बताते हैं, क्योंकि ऊपर की बातों के लिए उस बात को बताते हैं। परमेश्वर चाहते हैं, परमेश्वर की इच्छा है कि हम पवित्र बने। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की मर्जी है कि हम पवित्र बने। अपने सारे चाल चलन में हम क्या बने? पवित्र बने। पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय और 15-16 पद जब हम पढ़ते हैं वहां पे लिखा हुआ है, पहला पत्रस उसका 15 और 16 पद में, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। परमेश्वर, सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर इस बात को कहते हैं, जैसा हमारा बुलाने वाला पवित्र है, जैसे हमारा बनाने वाला पवित्र है, बुलाने वाला पवित्र है, हमारा रचने वाला पवित्र है, वैसे हम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बने, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। जब हम पवित्र बनेंगे तभी हम उसके राज्य में ग्रहण किए जाएंगे, तभी हम उसके राज्य में प्रवेश करेंगे। और जब हम पवित्र बनेंगे, पवित्र बुलाहट के लिए बुलाए गए, पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, ताकि जब हम पवित्रता का जीवन जिएंगे तो परमेश्वर हमारे जीवन से खुश होगा, हमारे जीवन से खुश होगा परमेश्वर। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम पवित्र बने। परमेश्वर चाहते हैं हम पवित्रता का जीवन जिएं, परमेश्वर के भय में जीवन जिएं। और उसके दूसरे भाग में लिखा है, अर्थात बेविचार से बचे रहो। बेविचार से बचे रहो। बेविचार हमारे जीवन को अशुद्ध कर देता है। जैसे लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम बेविचार करें, पाप करें, अशुद्धता का जीवन जिएं। वो परमेश्वर इसलिए नहीं बुलाया है प्रिय भाई बहनों। परमेश्वर ने इसलिए बुलाया है ताकि हम अपने सारे चाल चलन में, अपने सारे कैरेक्टर में पवित्र बने, अपनी बोली में पवित्र बने, अपने स्वभाव में पवित्र बने। पवित्रता हमारे जीवन से दिखनी चाहिए, पवित्रता हमारे जीवन से दिखनी चाहिए। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं हम पवित्र बने, बेविचार से बचे रहें, बेविचार से दूर रहें, पाप से दूर रहें। और बेविचार उसके बारे में देखते हैं जिससे इंसान अशुद्ध होता है। गलातियों उसका 5 अध्याय उसके 19 पद जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है, लिखा है, शरीर के काम प्रकट हैं, अर्थात बेविचार, गंदे काम, लुचपन, विरोध, फूट, विधर्म, झगड़ा, मतवाला, ईर्ष्या, फूट, मतवाला, लीला कीड़ा, ये सारे ऐसे पाप हैं जो परमेश्वर के राज्य में जाने से हमें रोकते हैं, हमें उस शैतान की ओर लेकर जाएंगे, नरक की आग की ओर लेकर जाएंगे। इसलिए प्रिय भाई बहनों, हमें परमेश्वर के भय में, परमेश्वर की पवित्रता में हमें जीवन जीने की जरूरत है।
हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है, हमें परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है, हमें मसीह के सुसमाचार की योग्य चाल चलना है, ताकि हमारा परमेश्वर जो हमारा बुलाने वाला है, जो हमारे परमेश्वर है, हमारे जीवन से प्रसन्न हो। मसीह में परमेश्वर हमसे चाहता है कि हम प्रसन्नता का जीवन, हमारे जीवन से परमेश्वर चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन से प्रसन्न हो, खुश हो, हमारे कार्य से, हमारी बोली से, हमारे विचारों से। और फिर आगे हम देखते हैं, लिखा है वहाँ पे पवित्रता के बारे में लिखा है 4 पद में, पवित्रता हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है। यदि प्रियो हमारे जीवन में आज पवित्रता नहीं है, हम एक दूसरे का आदर नहीं करते हैं, एक दूसरे का सम्मान नहीं करते हैं, पवित्रता हमारे जीवन में नहीं है, तो हम परमेश्वर से दूर हैं, हम परमेश्वर से दूर हैं। हम अपने आप को जांचें आज, क्या मैं पवित्रता का जीवन जी रहा हूँ या जी रही हूँ? क्या परमेश्वर मेरे जीवन से प्रसन्न है? क्या मैं आज्ञाकारी हूँ? मसीह में पवित्र होने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है, क्या हम पवित्रता के योग्य चल रहे हैं? हमारे जो बुलाहट है, पवित्रता की बुलाहट है, क्या हम उसमें चल रहे हैं या हमारा जीवन अशुद्धता की ओर है? हमें अपने जीवन में जांचने की ज़रूरत है। और 6 पद में लिखा है कि इस भाव में कोई अपने भाई को ना ठगे, ना उस पे दाव चलाए, क्योंकि प्रभु इन सब बातों का पलटा लेने वाला है, जैसे कि हमने पहले ही तुमसे कह दिया और चिताया भी था। प्रभु चाहता है हम किसी को ना ठगें, किसी को धोखा ना दें, किसी को हम गुमराह ना बनाएं, धोखे में ना रखें और किसी के ऊपर दाव ना चलाएं। परमेश्वर पलटा लेने वाला है, परमेश्वर न्यायी परमेश्वर है, वो पवित्र परमेश्वर है, वो न्यायी परमेश्वर है, वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। और यहाँ प्रभु आज हमें इस बात को चिताना चाहते हैं, हमें बताना चाहते हैं, हमें सिखाना चाहते हैं, हम किसी को धोखा ना दें, हम किसी को ठगे ना, चाहे वो हमारा भाई हो, चाहे कोई भी हो। धोखाधड़ी का जीवन ना जिएं, परमेश्वर उससे प्रसन्न नहीं होगा, बल्कि शैतान बहुत खुश होगा ऐसे कामों से। इसलिए प्रभु चाहते हैं कि हम ना ठगें। क्यों? यदि हम किसी को ठगेंगे तो प्रभु कहता है, प्रभु पलटा लेने वाला परमेश्वर है, वो पलटा लेने वाला परमेश्वर है। बेविचार से, पाप से बचे रहें। और इस पाप से, ये भी एक पाप है, किसी को ठगना, किसी को धोखा देना, किसी को गुमराह बनाना, किसी पे दाव चलाना, बातें मारना, बोलना, ये हमें उस बुराई की तरफ लेके जाते हैं, परमेश्वर से दूर लेके जाते हैं। लेकिन परमेश्वर की इच्छा है, परमेश्वर की मर्जी है कि हम पवित्र बने, हम अपने सारे जीवन में पवित्र बने, अपने सारे चाल चलन में पवित्र बने, हमारी सोच पवित्र बने, ताकि हम परमेश्वर को अपने जीवन से प्रसन्न कर सकें। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। हालेलुया। प्रभु ने हमें इसलिए नहीं बुलाया है कि हम पाप करें। रोमियो हम जब 6 अध्याय पढ़ते हैं, उसमें लिखा है, अत क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। जब हम पाप के लिए मर गए तो आगे को हम क्यों उसमें पाप में जीवन बिताएं? जब परमेश्वर ने हमें बुलाया है, इसलिए बुलाया है, हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं बुलाया है, हमें पवित्र बुलाहट दी है, पवित्र होने के लिए बुलाया है, ताकि मेरे बेटा बेटी पवित्र बने अपने सारे चाल चलन में। और लिखा है रोमियो, उसके जब हम पढ़ेंगे 12 अध्याय में, दो पद में लिखा है, इस संसार के सदस्य ना बनो, पर तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता चला जाए। पवित्र, प्रभु चाहता है हम पवित्र बने, अशुद्ध ना बने। यदि हमारे जीवन में प्रियो अशुद्धता है, अशुद्धता कहाँ से आती है? प्रभु हमारे जीवन से दूर करना चाहते हैं। प्रभु चाहते हैं कि हमारे जीवन से वो अशुद्धता दूर हो जाए। प्रभु चाहते हैं हमारा जीवन पवित्र बन जाए। ये परमेश्वर की इच्छा है कि हम शुद्ध बने, पवित्र बने और हमारे जीवन में किसी प्रकार की अशुद्धता ना पाई जाए। लिखा है
फिर उसने उनसे कहा, जो मनुष्य से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है, अर्थात क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे बुरे विचार, बेविचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, छल, दुष्टता, ये सारी चीज़ें जो हैं अंदर से आती हैं और यही इंसान को क्या करती हैं? अशुद्ध करती हैं। जैसे हमने अभी पढ़ा मरकुस उसके 7:21 से, ये चीज़ें इंसान को अशुद्ध करती हैं, अंदर से आती हैं, मन से आती हैं, हृदय से आती हैं। और प्रभु हमें हृदय को साफ करने के लिए चाहता है। प्रभु चाहते हैं हमारा हृदय साफ हो, पवित्र हो, हमारे हृदय के अंदर किसी प्रकार का छल, कपट, ढा कुछ ना हो, बल्कि एकदम शुद्ध हो, निर्मल हो, पवित्र हो। और इसलिए वहाँ पे 7 पद में लिखा है, परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं बुलाया है, पाप करने के लिए नहीं बुलाया, इसलिए नहीं बुलाया है कि हम पाप में जीवन बिताएं, परंतु इसलिए हमें बुलाया है ताकि हम पवित्रता का जीवन जिएं। इसलिए बुलाया है ताकि हम धार्मिकता का जीवन जिएं। इसलिए बुलाया है ताकि हमारे जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। इसलिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि हमारे कार्यों के द्वारा परमेश्वर का नाम ऊंचा हो, पर लोग परमेश्वर को जाने। हमारी जीवन से हमारी पवित्रता दिखनी चाहिए। क्या आज हमारे जीवन से मसीह की पवित्रता, परमेश्वर की पवित्रता हमारे जीवन में दिख रही है? प्रभु ने अपने पवित्र लहू के द्वारा हमें धोकर शुद्ध कर दिया है। यीशु का लहू हमें सारे पापों से शुद्ध कर दिया है। प्रियो, आज यदि किसी के पाप नहीं धुले हैं तो प्रभु धोने के लिए तैयार है, वो शुद्ध करने के लिए तैयार है, वो पवित्र करने के लिए तैयार है। प्रभु परमेश्वर ने हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है। पवित्र होने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है ताकि हम पवित्र बने, अपने सारे चाल चलन में पवित्र बने। हम अपने सारे चाल चलन में पवित्र बने। पवित्र होने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है। हम अपने जीवन से जांचें, परमेश्वर ने हमें किस लिए बुलाया है? प्रियो, पवित्र होने के लिए, धर्मी होने के लिए, धार्मिकता के साथ ज्योति के समान चमकें, आज्ञाकारी के लिए, परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए, उसके योग्य चाल चलन हमारा होना चाहिए। तभी हमारा जीवन पवित्रता का जीवन आगे दिखाई देगा। और 8 पद में लिखा है, इस कारण जो इसे तुच्छ जानता है वह मनुष्य को नहीं परंतु परमेश्वर को तुच्छ जानता है। जो परमेश्वर के वचन को, जो मसीह के परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानता है, परमेश्वर को, मसीह के, लिखा है पौलुस यहाँ पे कहते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानता है वो परमेश्वर के पुत्र को तुच्छ जानता है। और हम कैसे परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानते हैं? जब हम पवित्रता का जीवन नहीं जी रहे हैं, जब हम परमेश्वर के वचन पे अमल नहीं करते हैं, धार्मिकता का जीवन नहीं जी रहे हैं, आज्ञाकारी नहीं है, हमारा जीवन, हमारा चाल चलन मसीह के योग्य नहीं है, तो हमारा जीवन, हम परमेश्वर के वचन को क्या कर रहे हैं? तुच्छ समझ रहे हैं, गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। प्रियो, आज बहुत ज़रूरी है कि हम अपने जीवन को जांचें, हम वचन को अपने अंदर गंभीरता के साथ लें। जैसे लिखा है पहला पत्र उसके 1 अध्याय उसके 15 पद में, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। परमेश्वर आज हमें बुला रहा है, इसीलिए बुला रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटियां तुम पवित्र बनो, मेरे समान बनो। जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें रचा है, वो परमेश्वर चाहता है हम पवित्र बने, अपने जीवन में पवित्र बने, तमाम अशुद्धता को दूर कर दें। और पवित्र होने के लिए हमें यीशु मसीह को अपना जीवन देना पड़ेगा। यीशु मसीह का लहू है जो हमें सारे पापों से क्या करता है? शुद्ध कर देता है, साफ कर देता है और पवित्र करके हमें परमेश्वर के हाथ में देता है। हमारे अंदर की जो बुराइयां हैं, जो पाप हैं, जो बेविचार जैसे पाप हैं, वो हमारे जीवन से दूर हो जाने चाहिए। व्यभिचार के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम किसी स्त्री को क्रूर दृष्टि से, बुरे विचार से भी उसके बारे में सोचते हो तो तुमने उसके साथ व्यभिचार किया। हमारे मन एकदम साफ होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए, ताकि हमारे अंदर ऐसे पाप ना आए, ऐसे विचार भी ना आए। हमें शुद्ध बनने की ज़रूरत है। परमेश्वर ने हमें शुद्ध होने के लिए बुलाया है, परमेश्वर ने हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है, परमेश्वर ने हमें बुलाया है ताकि हम उसके आज्ञा का पालन करें, परमेश्वर यीशु मसीह के महान आदेश का पालन करें और परमेश्वर के
आज्ञाकारी बने, उसको प्रसन्न करें, अपने परमेश्वर को जिसने हमें रचा है, जिसने हमें बनाया है, जिसने हमें स्वरूप अपनी समानता में बनाया है, हम उसे क्या करें? प्रसन्न करें। परमेश्वर कैसे प्रसन्न होगा? जब हम वचन के अनुसार जीवन जिएंगे, उसकी आज्ञा का पालन करेंगे, परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे, पवित्रता का जीवन जिएंगे, परमेश्वर प्रसन्न होगा हमारे जीवन से। और आज परमेश्वर हमसे यही सिखाता है और यही आज हम सबसे पूछ रहा है, क्या हम परमेश्वर को प्रसन्न करें अपने जीवन के द्वारा? क्या हम अपने जीवन के द्वारा अपने परमेश्वर को प्रसन्न करें? यदि नहीं करें तो कहाँ पे वो चूक है, कहाँ पे वो गलती है, उसे हमें जांचने की ज़रूरत है, पछताव करने की ज़रूरत है और फिर से हमें मसीह के साथ, मसीह के भय में बढ़ने की ज़रूरत है, पवित्रता में हमें बढ़ने की ज़रूरत है, पवित्रता में बने रहने की ज़रूरत है, ताकि हम पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, उसी पवित्रता में बढ़ते चले जाएं, जिससे परमेश्वर खुश हो। परमेश्वर कहे, हाँ ये मेरे बेटा बेटी हैं जो इस संसार में पवित्रता का, धार्मिकता का जीवन जी रहे हैं, आज्ञाकारिता का जीवन जी रहे हैं, निष्कलंक हैं। परमेश्वर हमारे जीवन से खुश हो। प्रियो, आज हमें जांचने की ज़रूरत है। आइए प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम आपके वेदी के पास आते हैं, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, सच में हम अपने जीवनों को लेकर आते हैं प्रभु, जैसे आज आप इस बात को हमें बता रहे हैं, मैं तुम्हें पवित्र होने के लिए बुलाया हूँ, ना कि अशुद्ध होने के लिए। सच में प्रभु, यदि हम आज मैसेज को आपके हाथों में सौंपते हैं, जो भाई बहन, बच्चे, जो लोग भी आज के मैसेज को देखते हैं, वो प्रभु अपने जीवन को इस बात को जांचने पाएँ, क्या हम पवित्रता का जीवन जी रहे हैं? क्या जिस बुलाहट से परमेश्वर ने हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है, क्या हमारा जीवन पवित्र है? क्या हमारा चाल चलन पवित्र है? क्या हमारी बोली, हमारी भाषा, हमारा व्यवहार मसीह में पवित्र है? क्या हम अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न करें? हर एक परिवार जांचने पाए, हर एक व्यक्ति जांचने पाए और हर एक जन को प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। हम प्रार्थना करते हैं, जो भाई बहन बीमार हैं प्रभु, उनके लिए प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह अपने हाथ को बढ़ाएं और आपने छूकर चंगाई दें। महामारी के लिए प्रार्थना करते हैं, कोरोना वायरस के लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु दया कीजिए, अनुग्रह करें और इसे प्रभु ख़त्म करें। प्रभु दया कीजिए, हमारे देश पे अनुग्रह कीजिए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह के सबको प्रभु आशीष दे। आप